लाभ आज अच्छी लाभ मिले जी कुलदीप वत्स को, और बार बार उसको मौका मिला हमारे कैसे को देते समय। आपने कैसे जोड़ गए भाई विधायक साहब ने, और हमारी जो भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माता जी आशा हुड्डा जी, आज भाई जो भाई यहाँ जिनका दीक्षा जी हैं, ठीक बहुत नेक काम करे आज हमारे विधायक ने और आशा हुड्डा जी ने। मैं जी हमारे जो विधायक जी हैं वो तीसरी बार फिर विधायक बनेंगे और विधायक तो फिर मंत्री बनाएंगे। ईब का थोड़ी कसर रहेगी, घाट बात कर गया ठीक है, पर ईब का 101% मंत्री बनाए विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स जी। वहाँ बारिश दीपेंद्र हुड्डा की माता आशा हुड्डा ने माना कि हम सत्ता में नहीं हैं, फिर भी लोगों के हितों के लिए हो रहे हैं नेक काम। बादली विधायक कुलदीप वत्स ने 51 दिव्यांगजनों को आशा हुड्डा के हाथों बंटवाई ट्राईसाइकिल। दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल मिलते ही हुई खुशी, कहा आने वाले समय में कुलदीप वत्स होंगे मंत्री। हसनपुर स्थित अपने कार्यालय में बादली विधायक ने अपने हलके के गांवों के दिव्यांगजनों को मुख्यातिथि के हाथों ट्राईसाइकिल वितरित की। इस अवसर पर पूर्व में रहे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धर्मपत्नी आशा हुड्डा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे सभी दिव्यांगजनों का हाल चाल पूछा। सभी ने कहा कि विधायक कुलदीप वत्स का ये सराहनीय कदम है और अब विपक्ष में होते हुए भी इन्होंने ये कार्य किया है, उसके लिए हम विधायक का दिल से धन्यवाद करते हैं। वही लोगों से मिलते हुए आशा हुड्डा ने कहा कि कुलदीप वत्स दीपेंद्र हुड्डा है बड़ा भाई है और आपके हलके में विकास करवाना इनकी प्राथमिकता है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में पहुंचने का अवसर मिला है और मैं बड़ा सौभाग्य मानती हूं कि विधायक कुलदीप वत्स ने इतना सराहनीय कार्य किया है और 51 के करीब दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित की है। इनके लिए इनकी सेवाएं करना बड़ा धर्म है और कुलदीप बादली का बेटा है और अपने हलके में विकास करना हमेशा इनका लक्ष्य रहा है। वही कुलदीप वत्स विधायक ने कहा कि बादली हलके की जनता का मैं एहसान में अपने चमड़ी की जूती बनवा के भी नहीं उतार सकता, क्योंकि बादली की जनता ने मुझे पलकों पर बैठाया है और अपने सीने से लगाया है। इनके किसी भी कार्य में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। चेन्नई कुलदीप के पास ही आई हूँ आज। ये दीपेंद्र के बड़े भाई जैसा है और मैं आना चाहती थी बहुत समय से, तब इसने ये बड़ा अच्छा मौका दिया। आज एक समाज सेवा का बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे थे, तो इन्होंने कहा इस तरीके से घर आना भी हो जाएगा और मैं इनके द्वारा की गई समाज सेवा में मैं भी हिस्सेदार हो गई। आज बड़ा सराहनीय कदम है। हालांकि ना तो रूलिंग पार्टी में है ना हमारी सरकार है,
लेकिन फिर भी जितना जो बन पड़े, ये विधायक होते हुए अपने हल्के की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। कानून व्यवस्था मेरे हिसाब से जितनी आज हरियाणा में बदतर है, और ये मैं नहीं कह रही, आप सब लोग यहाँ मीडिया से जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट उठा के देखिए, हरियाणा इस टाइम कानून व्यवस्था में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। महिलाओं की भी दुर्गति हो रही है, उसके साथ साथ तरह तरह के यहाँ पे गैंग एक्टिव हैं, रोज फिरौतियाँ मांगी जा रही है, व्यापारियों के सिर के ऊपर बंदूक रख के लूटपाट की जा रही है। इससे बुरे हालात कानून व्यवस्था में मेरे याद में हरियाणा में कभी नहीं, और ये हमारे सरकार के लिए भी और हम सभी के लिए बहुत शर्म की भी बात है और बहुत दुख और चिंता का भी विषय है। अगर हमारी बेटी आज घर से निकलती है, जब तक वो घर वापस नहीं आ जाती, किसी माँ बाप को नींद नहीं आती। इससे बड़ा दुख और चिंता का कोई विषय नहीं हो सकता। सरकार को जल्द से जल्द कदम भी उठाने चाहिए, सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। ऐसे सराहनीय काम में मेरे ख्याल से सभी सरकार का साथ भी देंगे। बड़ा चिंतनीय विषय है जिस प्रकार से वो सारा प्रकरण हुआ है। जब तक उसकी तह तक सरकार जाके और जनता के सवालों का जवाब नहीं देती, तब तक ये बहुत ही शक के दायरे में होने वाला हत्याकांड था। निर्मम तरीके से जिस प्रकार एक छोटी सी बेटी की हत्या की गई, हम सब महिलाओं के लिए ये शर्म की बात है, सिर झुकाने की बात है। उसकी तह तक जाए सरकार, चाहे वो सीबीआई कांड के जरिए या जो भी करके, मैं नहीं जानती क्योंकि मैं राजनीति में नहीं हूँ, एक महिला होने के नाते मैं ये कहती हूँ इसकी तह तक जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा देनी चाहिए, ताकि आगे किसी की हिम्मत ना हो हमारी बहू बेटियों के साथ ऐसी हरकत करने। धन्यवाद है तो आप सबका। सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करूँगा मेरी माता जी हैं हमारे, और स्वतंत्रता सेनानी परिवार, सिर्फ उस परिवार से जिन्होंने 10 साल प्रदेश की सेवा की, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चाहे किसान की बात है, चाहे मजदूर, चाहे हर उस मिडिल वर्ग की आवाज़ को बुलंदी से उठाया, हरियाणा को नंबर 1 बनाया। मेरी माता श्री आदरणीय श्रीमती आशा हुड्डा जी, जो हरियाणा के नहीं मैं कहूँगा देश में सबके चहेते हैं, और मेरे भाई हैं और हमारे सांसद हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, जिनके एक दिशा निर्देश से मैं काम करता हूँ। और मेरी एक अपनी सोच है कि जो मेरी जिम्मेवारी मेरे काका ताऊ, मेरी मातृशक्ति, मेरे परिवार ने, बादली हल्के की जनता ने दी है, मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैं जितना हो सके अपने परिवार के बीच में रहूँ, और मैं तो जीऊँगा जब तक अपने बादली हल्के का एहसान बंद हूँ। और भाई मैं तो अक्सर कहता हूँ, मैं अपनी चमड़ी की जुत्ती बना के भी अपने काका ताऊ इस परिवार को, इस बादली हल्के को परा दूँ, तब भी मैं इनका एहसान नहीं उतार सकता। और मैं तो एक चीज़ जरूर कहता हूँ कि धर्म ही सेवा है, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। आदमी की नीति और नीयत दोनों साफ हो, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। और मैं तो सबसे ही कहता हूँ कि भाई जितना हो सके हर उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जिसको आवश्यकता होती है, जिसको जरूरत होती है, तो चाहे वो विकलांग की बात हो, चाहे किसी की बहन बेटी की शादी की बात हो। मैं तो किसी प्रकार की जो भी मेरे काका ताऊ, जो परिवार ड्यूटी लगाता है और जो मेरे को ये जिम्मेवारी दी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे काका ताऊ दी हुई जिम्मेवारी को पूरी करने की कोशिश करता हूँ। विधायक जी, भिवानी प्रकरण में जो 34 पत्रकारों के ऊपर चार्जशीट लगाई है सरकार ने, और एक पत्रकार को जेल में भी डाला है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इसके कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ, और हमने परसों विधानसभा आपने देखा होगा, हाँ जी, इस विषय पे हमने चलने भी नहीं दिया। हमने सरकार से जवाब मांगा है। मीडिया एक स्तंभ है, ये प्रजातंत्र की आवाज़ है। आप लोगों के माध्यम से जो आप हर सच्चाई को दिखा सकते हो, अगर आप लोगों की आवाज़ को दबाने का काम सरकार करती है, ये निंदनीय है। हमने मांग की है कि जो 26 पत्रकारों के साथ जो एफआईआर लॉन्च हुई, उनके सबके केस वापस लेने चाहिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में विधानसभा में पूर्ण रूप से आपने देखा होगा, पहली बार आज तक के इतिहास में रिकॉर्ड है जो 7 बार विधानसभा का एग्जामिनेशन हुआ और 7 बार हमने वॉकआउट किया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। वो बेटी किसी एक की नहीं है, ना किसी जात की, ना किसी धर्म की है। पूरे प्रदेश की बहन बेटियां, शहीद, किसान, ये पूरे देश और पूरे प्रदेश के होते हैं। तो इसके लिए मैं मांग करता हूँ कि सीबीआई जांच। देखिए, ये सबके दायरे में खुद लोग आ रहे हैं, तो इसकी गहनता से
हम मांग करते हैं और हमारे नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमने ये बात मजबूती से उठाई है और हम पूर्ण रूप से उस परिवार के साथ है, चाहे वो कोई भी, मैं फिर एक बात कहता हूँ, हम उस हर व्यक्ति के साथ है, चाहे वो किसी भी प्रकार से दुखी है, चाहे वो हत्या जिसकी हो रही है, चाहे मर्डर हो रहे हैं, चाहे मंथ मांगी जा रही है, तो जो भी हमारे किसी भी प्रकार का कोई अगर ऐसा होता है तो हम पूरे कांग्रेस परिवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, भाई देवेंद्र जी के नेतृत्व में हर उस प्रत्येक व्यक्ति के हम साथ खड़े हैं।